संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत स्वागत है। एक सूचना देना चाहता था साध संगत के लिए कि सावन मास के उपलक्ष्य में शिव पुराण के रीडिंग सेशंस डेली 31 अगस्त तक होंगे। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन इन द इवनिंग आवर्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। I'll be requesting Tanuj Kapoor aunty ji to initiate, please. जय गुरु जी आपको प्यारी नमस्ते और आपके चरणों में सादर प्रणाम। आज गुरु महाराज ने सुरेश अंकल के थ्रू ये बड़ी प्यारी सेवा दी है। गुरु जी के जो गोल्डन वचन हैं उसके बारे में सभी संगत को उनका ज्ञात कराना और उनके जो अंदर अनमोल रतन हैं ये हमारे लिए, वो सभी संगत तक पहुंचाना। तो इसी जो है कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज गुरु महाराज ने रिक्वेस्ट किया है कि रश्मि मल्ली आंटी जो गुरु जी की प्यारी मीरा हैं, वो इस संदर्भ में जो वचन गुरु जी ने उनके साथ शेयर किए वो हम सबके साथ, सभी गुरु जी की संगत के साथ शेयर करें। बट उससे पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का जो ये चैनल है सुरेश अंकल का और सभी उनकी टीम का मल्टीलिंगुअल ग्रुप है। तो कितनी ही भाषाओं में गुरु जी के जो वचन हैं, गुरु जी के शब्द कीर्तन, so many languages, if I'm not mistaken it is 7 or more languages। इन सभी लैंग्वेजेस में गुरु जी की संगत तक पहुंचा रहे हैं ताकि सब इनके थ्रू हम सबका कल्याण हो सके। और ये जो गुरु जी ने इतनी सुंदर सेवा, ये जो इतना सुंदर कार्य कर रहा है ये ग्रुप, ये सेवा गुरु जी ने स्वयं सुरेश अंकल को स्वप्न दर्शन देकर ये हुक्म दिया था, जिसको सुरेश अंकल और टीम उनकी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अंकल और इस पूरी टीम को कि गुरु जी जो चाहते हैं वो आप कर रहे हैं और इतने सुंदर अंदाज में कर पा रहे हैं। और कर पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि गुरु जी की मेहर है। जब गुरु जी हुक्म देते हैं तो वो अपनी मेहर साथ करते हैं, उनकी एनर्जी साथ चलती है। संगत जी, गुरु जी हमारे पूर्ण गुरु हैं, द सुप्रीम टीचर, द सुप्रीम गाइड। उनके कहे हुए वचन हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, अनमोल रतन है, जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें और उन पर अमल करें तो निश्चित ही हम गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ेंगे। और गुरु जी के हुक्म में रहते हैं तो गुरु जी की न केवल हम खुशी प्राप्त करते हैं, उनकी मेहर भी प्राप्त करते हैं। और अच्छा शिष्य कौन है? अच्छा शिष्य, अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने गुरु के स्पोकन एज वेल एज अनस्पोकन वर्ड्स को समझे और अपने जीवन में उतारे और आगे बढ़े, अपने गुरु का नाम सभी दिशाओं में फैलाएं। तो ये कार्य सुरेश अंकल, गुरु जी हैज ब्लेस्ड यू विद दिस सेवा एंड यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। आज ये छोटी सी सेवा मुझे सुरेश अंकल ने दी है, दैट आई रिक्वेस्ट रश्मि आंटी टू टेक ओवर आफ्टर दिस एंड शेयर गुरुजी's वचन विद ऑल ऑफ अस। बस संगत जी, मैं 5 मिनट आप सबके रश्मि आंटी, आई एम श्योर यू आर ऑल वेटिंग टू हियर Rashmi Malli auntie's experiences and beautiful satsangs, her journey with Guru Maharaj through the Golden Vachan. But संगत जी, आज सुबह सुरेश अंकल ने मुझे एक मैसेज भेजा। एक संगत ने सुरेश अंकल को ये मैसेज दिया था, which I will read out to you. And the question was, this message was, एक प्रश्न था उनका, can you please ask Tanuj aunty to speak a little on Honey Varsha and Amrit Varsha happening in every other house these days, and that too for days and days. And next part is this real? And the third part of the question is whether Amrit Varsha can happen on anything
और ओनली ऑन गुरुजी स्वरूप। मैं हिंदी में अनुवाद करती हूँ। इनका जो प्रश्न है 3 भागों में है। पहले वो पूछते हैं कि क्या आप तनु जानती से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो थोड़ा बहुत हनी शहद वर्षा और अमृत वर्षा के बारे में हम बताएं कि आजकल ये बहुत घरों में हो रही है और काफी दिन तक होती है। क्या ये सचमुच में होती है? और क्या अमृत वर्षा केवल गुरु महाराज के स्वरूप पे होती है कि किसी भी चीज पे हो सकती है? तो संगत जी, ये तो बहुत ही भारी प्रश्न है और जिसे कहते हैं ना लोडेड क्वेश्चन। और मेरी क्या जरूरत कि मैं समझाऊं कि अमृत वर्षा क्या होती है, क्यों होती है और इसका मतलब क्या है। पर ये प्रश्न आया है मेरा नाम लेकर। और गुरुजी ने देखिए संगत जी, गुरुजी जब कोई सेवा देते हैं ना, ऐसे ही नहीं देते। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब अंकल का ये मैसेज मुझे आया, उससे पहले सुबह सुबह मेरी एक बहुत प्यारी सहेली है, एंड शी इज अ वेरी ओल्ड संगत, गुरुजी की प्यारी संगत है। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि उनके घर में आज सुबह अमृत वर्षा हुई है, दीवारों से अमृत वर्षा हुई है। बरसात के दिन है, पहले उन्होंने सोचा शायद देयर इज सम लीकेज, बट सारा कुछ चेक करने के बाद रियलाइज इट वाज अमृत वर्षा। और उनका डाउट क्लियर करने के लिए थोड़ी ही देर बाद जो जोत जल रही थी गुरु महाराज के दरबार में, जो उनके घर में दरबार है, उसमें अमृत वर्षा आई। और इन्हीं संगत के घर में संगत जी पहले भी 2 बार अमृत वर्षा हो चुकी है, और पहले 2 बार गुरु जी के स्वरूप में हुई है। कुछ साल पहले एक स्वरूप में, और कुछ साल बाद जब गुरु जी का सत्संग हो रहा था तो गुरु जी के स्वरूप में से अमृत वर्षा आई। सो जो आपका क्वेश्चन है कि ये क्या अमृत वर्षा केवल गुरु जी के स्वरूप में होती है, आई थिंक ये जवाब हम सबको मिल गया होगा कि अमृत वर्षा केवल स्वरूप में नहीं होती। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मैं आज का ही आपको सत्संग सुना रही हूँ कि उनकी दीवारों से अमृत वर्षा आई और उनके गुरु जोत में अमृत वर्षा हुई। एंड मेनी संगत हैव एक्सपीरियंस दिस। तो देखिए, उसके बाद अंकल का मेरे को ये मैसेज आया। तो गुरुजी जो सेवा देते हैं ना, तो आपको तैयार भी कर देते हैं कि किस तरह से उस सेवा को निभाना है। ही हैज कुछ उन्होंने मेरे मन में भाव डाले हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दूं। सो मैं कोशिश करूंगी अपनी लिमिटेड नॉलेज से, बट विद गुरु जी मेहर एंड आज्ञा, आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन। संगत जी, मैंने थोड़ा सा जैसे पढ़ा कि हमारे जो हिंदू धर्म और हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चांद द्वारा आकाश से अमृत वर्षा होती है। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो ये आनंद है, अमृत इज आनंद। तो आनंद रूपी ब्लेसिंग्स हम इन्हें कह सकते हैं। तो गुरु जी ऑलवेज ब्लेसेस अस, में कहते थे ब्लेसिंग ऑलवेज। तो these are Guruji's ways of blessing in different ways. मैं कहूंगी अमृत वर्षा या हनी वर्षा, ये इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ गुरुजी गिविंग हिज ब्लेसिंग्स। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत तरह से हमें मिलती हैं। हम गुरुजी को मतलब देखो कितने तरीकों से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। कभी तो साक्षात दर्शन होते हैं बहुत बहुत संगत को। उनमें से मैं भी एक प्रिविलेज वंस हूँ कि हमें गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। फिर गुरुजी के स्वप्न दर्शन होते हैं, गुरुजी की खुशबू आना, टेलीपैथी से उनकी गाइडेंस मिलना, और अमृत वर्षा, ये सभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। पर किस समय और किस संगत के साथ किस प्रकार की ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, वो तो केवल गुरुजी जानते हैं। पर हर ब्लेसिंग का अर्थ है कल्याण। यानी जो कष्ट आप अनुभव कर रहे हैं या आप पे आने वाला है, गुरुजी अपनी मेहर बरसाकर उस कष्ट को, उस दुख को दूर कर देते हैं, और बहुत ही थोड़ा सा भोग करवाकर संगत का कल्याण कर देते हैं।
इवन अमृत प्रसाद या सचखंड का प्रसाद वो भी बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग्स है, पावरफुल ब्लेसिंग्स का एक रूप है। इसे देखकर गुरुजी आने वाले ना जाने कितने कष्टों का निवारण करते हैं, कितने जो दुख आने वाले हैं उनका निवारण करते हैं। And some of us have more problems than others. Some of us have more difficulties, more challenges in life than other people. तो गुरु जी की ज्यादा पावर लगती है उनका कल्याण करने के लिए। And while they are going through this difficult phase, or maybe कुछ कठिनाई आगे फ्यूचर में आने वाली हो, तो उसका कल्याण गुरु जी पहले ही कर देते हैं किसी न किसी रूप में। और अमृत वर्षा एक पावरफुल ब्लेसिंग्स है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी संगत से भारी कष्ट आना है तो गुरु जी की ज्यादा शक्ति लगती है और वो ज्यादा पावरफुल ब्लेसिंग्स देते हैं। सो वी मस्ट नॉट फील बैड कि हमारे घर में अमृत वर्षा नहीं हुई, क्योंकि अगर नहीं हुई तो बिना अमृत वर्षा के ही गुरु महाराज हमारा कल्याण कर रहे हैं। और संगत जी, जो मैं आपको एक्सपीरियंस दे रही हूँ, ये जो संगत है, ब्लेस संगत है, इनके घर में काफी देर से कठिनाई चल रही है, थ्रू देयर वर्क, थ्रू हेल्थ, थ्रू मेनी थिंग्स। और गुरु जी ने सिर्फ अमृत वर्षा नहीं, बहुत छोटे छोटे कल्याण किए हैं इन द लास्ट आई से मेनी मंथ्स। तो दिस इज गुरु जी's वे ऑफ ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। तो मैं जब गुरु जी चोले में थे तो संगत गुरु जी के दरबार में बैठकर जो आनंद लेती थी, वो वहां पर गुरु जी की ब्लेसिंग बरस रही होती थी, वो हमारी अमृत वर्षा। बिकॉज और लिटरली हम उस ब्लेसिंग्स में नहाते थे और तभी हमारे जो भी कष्ट थे, वी नेवर रियलाइज, हमारा जीवन निखर जाता था, निखर गया है। और आवर एटीट्यूड बिकेम पॉजिटिव। और गुरुजी ये भी कहते थे, ऐश करो। ऐश करो का क्या मतलब? आनंद भोगो, अमृत भोगो। और जो मुझे समझ आता है इसका अर्थ, गुरुजी चाहते हैं कि हम इस जीवन के हर रूप का, हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें, गुरु महाराज के दिए हुए सुख भोगें और हर कष्टदायी या दुखदायी परिस्थिति या पलों को सब्र के साथ भोग लें। गुरु जी के साथ जुड़ने से ये एहसास हो गया है कि इसमें भी हमारा ही कल्याण। गुरु जी अपनी मेहर से हमारे कष्टों का निवारण करवा रहे हैं। सो आई कैन ओनली से कि जब परमात्मा अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स किसी परिवार पर या किसी संगत को देना चाहते हैं तो उन्हें अमृत वर्षा के दर्शन करवाते हैं। तो इन हिज दरबार जब गुरु जी की मौज होती थी, जब गुरु जी चोले में थे, तब उनके स्वरूप से दीवारों में इन एम्पायर स्टेट अमृत गिरता था और गुरु जी कहते थे, जाओ दर्शन कर लो। एंड दिस डिड नॉट हैपन एवरी डे। और तो हर किसी संगत ने ये अनुभव नहीं किया, यूं कभी कभी होता था। और ओनली गुरु जी नोज द रियल मीनिंग ऑफ इट। बट कहते हैं ना, गुरु जी धीरे धीरे हमें सोझी देते हैं जो हमें वो समझाना चाहते हैं। एटलीस्ट मुझे जो आज उन्होंने समझाया है और तैयार किया है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एंड मे बी रश्मि आंटी जब आप मुझसे शेयर करेंगे गुरु जी गोल्डन वचन, मे बी जो रश्मि आंटी के एक्सपीरियंसेस हैं, मे बी शी विल थ्रो सम लाइट ऑन दिस ऑल्सो। एंड हम सब को जिसे ताकि ये समझ आ सके। बट व्हाट आई नो इज दैट वी डोंट हैव टू फील बैड कि गुरु जी उनको ज्यादा प्यार करते हैं या उन पे ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। नो, they need it more. So feel blessed if Guruji is just giving you beautiful life, आपके जीवन में निखार दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। ये सब every day there is अमृत वर्षा। So बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपने ये आज्ञा दी। और बस आशा करती हूँ कि मैं कुछ समझा सकी हूँ जो संगत के मन में ये प्रश्न उठा था। रश्मि आंटी प्लीज आप आ जाइए अब। एंड आज
Please share with us the golden vachan Guru Maharaj ke Anmol Ratan. Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji, and welcome to you, Rashmi Aunty ji. थैंक यू तनुज आंटी। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुजी के दिल में रहने वाली प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार कहती हूँ। गुरुजी से सबका नाता तो ना जाने कई जन्मों का है, लेकिन वो कौन से पुण्य है जो पुण्यों का पुंज, जब तक ये पुण्य सिर्फ एक दो पुण्य करके नहीं, पुण्यों का बिल्कुल पुंज होना चाहिए, जाए तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उसके लिए चाहिए अनेक पुण्य, जब इकट्ठे हो जाएं तब हमें गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं। हम सब गुरुजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने दर्शन देकर हम सबको धन्य कर दिया। गुरुजी की कृपा हुई और हम सब किसी न किसी बहाने गुरुजी के चरणों तक पहुंच गए। सिर्फ चरणों में पहुंचने से काम नहीं चलता, उनके कहे हुए वचनों, उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में लाना ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। आप सब संगत के सत्संग मैं हमेशा सुनती हूँ और सत्संग इतने सुंदर होते हैं कि श्रद्धा से मेरा सर झुक जाता है और मन ही मन में आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। इससे पहले कि आज के मैं वचन अपने शुरू करूं, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन गुरुजी सब बैठे हुए थे और गुरुजी के पास किसी की शादी थी, तो बहुत सारे कार्ड्स लेके आए थे। गुरुजी बैठे बैठे अपना जिसका मर्जी नाम लिख रहे थे कार्ड पे और उनको बुला के दे रहे थे। गुरुजी जैसे ही वो लिख रहे थे ना, तो मैं उनके पास ही बैठी थी और हवा से गुरुजी का आंचल गुरुजी के कपड़ों पे उड़ रहे थे। सिल्क के कपड़े, बहुत हल्के क्रीम कलर के कपड़े थे और उन कपड़ों पे पेन के निशान लग रहे थे। मैंने ये देखा, बहुत सारे निशान पड़ गए और सबको गुरुजी ने कार्ड बांट दिए और जब मेरी बारी आई तो मुझे भी कार्ड दिया। फिर कहने लगे, मली आंटी आज तू घर जाके सौवी ना, आज मैं अपना चोला ये वाला तेरे को भिजवावांगा, वीपी लेके आएगा। मैं तो एकदम, मैं कहती हूँ कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे को तो जैसे सारी दुनिया का प्यार मिल गया। तो मैंने कहा जी गुरुजी, और बस फिर लंगर खा के हम लोग घर वापस आ गए। घर आके मैंने कहा इनसे कि आज मैं गेस्ट रूम में सो रही हूँ क्योंकि रात को गुरुजी अपना चोला भेजेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। मैं रात भर सोई नहीं। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। मेरा मेरा ना सोने का कारण ये था कि कहीं घंटी बजे और मुझे सुनाई ना दे, ऐसा ना हो। तो लेकिन जब 5 बज गए तब मैंने कहा कहाँ गुरुजी मुझे चोला भेजेंगे, शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। चलो फिर मैं तो अपना उठ के अपना बच्चों को स्कूल भेजना था, तैयारी करने लग गई। सारा दिन बीत गया। मेरी तो नजरें घर के दरवाजे पे ही अटकी हुई थी कि कहीं बेल बजे, कहीं कोई आ जाए। इतने में शाम के 5 बजे बेल बजी। मैं भाग के गई दरवाजा खोलने, तो देखा विप्पी अंकल खड़े थे। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। उनसे उन्होंने कहा आंटी गुरुजी ने आपके लिए ये चोला भेजा है। मैंने कहा धन्य भाग हमारे जो गुरुजी ने इतने प्यार से इस नाचीज को अपना चोला भेजा है। और मैंने वो उसे ग्रहण किया। मैंने कहा कि अंकल मैं तो सारा रात इंतजार करती रही। तो कहने लगे आंटी गुरुजी ने सुबह 4 बजे तो वहां से छुट्टी मिली, फिर मैं घर गया, उसके बाद ऑफिस गया और ऑफिस से आने के बाद मैं आपके लिए ये चोला लेके आया। तो संगत जी
मेरा बहुत बहुत मैं क्या कहूँ कि शुक्राना है गुरुजी को कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनका चोला संभाल सकूं। और आज भी वो चोला मेरे पास है और उसमें वो पेन के निशान हैं और वो यादें हैं बहुत प्यारी प्यारी। जैसे गुरुजी लिख रहे थे, उनके कैसे वो चुन्नी उड़ रही थी, कैसे पेन के निशान पड़ रहे थे, ये मेरे लिए अनमोल है। इन पलों को जी लेती हूँ जब आप सब के साथ शेयर कर लेती हूँ। आज का पहला वचन है कि लोका दियां पुठियां गल्ला ना सुनिया कर। संगत जी, उस दिन थर्सडे था और मैं बस गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ना मेरी मधु, मेरी फ्रेंड खड़ी थी। वो भी मेरे साथ जाती थी। आज तो ये पहले आज तो ये बहुत पहले आ गई। मैंने उसे बिठाया और कहा, मधु तुम बैठो, मैं तैयार होके आती हूँ। वो कहने लगी, नहीं रशिमा, आज कुछ काम है इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा, आज तो मैं नहीं जा रही हूँ लेकिन मेरी एक बात गुरुजी से तुम कह देना। और उसने अपनी बात मुझे कही। मैंने कहा ठीक है, मैं गुरुजी से कह दूंगी। वो च- वो चली गई। ठीक 6:30 बजे मैं अपने घर से निकल पड़ी। संगत जी, गुरुजी के पास पहुंचने के लिए तो दिल तड़पता था। यूं लगता था कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है, जैसे कोई चुंबक। और बेचैन होकर गुरुजी के पास जाने के लिए मैं तैयार रहती थी। और चैन तभी मिलता था जब गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ के आती थी। लंगर खाने के बाद जब आज्ञा लेने गई तो मैंने गुरुजी से मधु की बात कही। तब गुरुजी ने मुझसे कहा था कि लोका दियां पुठियां गल्ला ना सुनिया कर। सचमुच संगत जी, हमें दुनिया की उल्टी सीधी बातों से ध्यान नहीं देना चाहिए। वो जब आती तो खुद ही गुरुजी से कहती, मुझे कहने की क्या जरूरत थी। उस दिन के बाद मैंने कभी कोई बात नहीं सुनी और गुरुजी ने हमें समझा दिया कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों पे ध्यान दो, दुनिया की बातों को तवज्जो ना दो। गुरुजी का दूसरा वचन था कि सत्संग कर ते लोका दे वट कट दे। जयपुर से हमें मिलने डॉक्टर शर्मा और उनकी मिसेज आए हुए थे। तो उस दिन थर्सडे था। मैं तो तैयार हो रही थी। तो कहते, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या हम लोग भी चल सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। और वो लोग भी तैयार होके हमारे साथ गाड़ी में बैठ के गुरुजी के पास जा रहे थे। सारे रास्ते हम उन्हें गुरुजी की बातें बताते रहे और वहां जाके क्या करना ये भी समझाते रहे। तो उस दिन जब गए, जाके प्रणाम किया और गुरुजी ने कहा कौन है? मैंने कहा गुरुजी ये हमारे फ्रेंड है, डॉक्टर शर्मा और मिसेस शर्मा। कहते ठीक है, कोई गल नहीं, बैठो। हम लोग सब बैठ गए। थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा, ये आंटी ना एक किंतु परंतु है, इफ्स एंड बट्स से भरी हुई है। वो आंटी तो, मिसेस शर्मा, बिल्कुल पानी पानी हो गई। और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि गुरुजी के कहने का मतलब था कि लोका दे वट कर दे। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, इस दरबार में जो कुछ भी होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है। और हम सब यहाँ आके अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे ना जाने कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं। मन क्या कह रही थी मैं, वो, और दिल में बैठे बैठे गुरु जी का ना जाने कितनी बार शुक्राना करती थी कि हे मेरे दाता, तूने ये वक्त दिया है अपने पास बिठाने का, अपने ये मौका दिया है सुंदर सुंदर शब्द सुनने का। अमृत के जैसे लगते हैं ये शब्द। गुरु जी मुझे हमेशा अपने चरणों की सेवा दे देते थे और मैं अपने अपने आप को
मैं अपनी यही कहती थी कि हे मेरे दाता, तू बहुत मेहरबान है, तू बहुत दयालु है और करुणा का सागर है। अपनी ये कृपा सदा ही बनाए रखना। अचानक गुरुजी ने मुझसे ये वचन कहे कि आंटी चल खड़ी हो जा, सत्संग कर, ते लोका दे वट कट दे। गुरुजी का कहने का मतलब था कि हमारे मन में जो भी संशय है या यूं कह लीजिए कि इफ्स एंड बट्स है, वो क्लियर हो जाए। हम बैठे तो गुरु के दरबार में होते हैं, लेकिन हमारा मन ना जाने कैसे कैसे विचारों से घिरा रहता है। हमें हमारे मन को समझाना बड़ा मुश्किल लगता है। जो पहली बार आता था वो तो इफ्स एंड बट्स से भरा ही होता था। गुरु और डॉक्टर शर्मा और मिसेस शर्मा जब पहली बार गए थे, तो उस दिन उनकी मिसेस भी वैसे ही उनके मन में इसी तरह से विचारों से भरी हुई थी। परंतु गुरुजी ने कह दिया था कि तेरा ना तो मैं आज तो इफ्स एंड बट रख देता है, किंतु परंतु तेनू समझ नहीं आना मैं कौन आ। संगत जी, जब भी गुरुजी के दरबार में जाएं तो अपने मन को खाली करके और सुंदर भाव से भर के जाएं। गुरुजी का तीसरा वचन है, एनानु दस की महापुरुष की हुंदे ने। संगत जी, हमने गुरुजी को एक इंसान के चोले में देखा है। गुरुजी इन बातों को हमेशा कहते थे। गुरुजी को हमने समझा कि गुरु कोई जिनके पास शक्ति है, जिसके पास कष्ट दूर कर देते हैं। हम इंसानों की सोच तो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत कम लोग होंगे जिन पर गुरु जी की कृपा हुई होगी और जिन्होंने गुरु जी को साक्षात ईश्वर के रूप में देखा होगा। और बहुत सी संगत गुरु जी से अपने रूप गुरु जी ने अपना रूप भी दिखाया है। वो अपने सत्संग में बताते हैं। हम एक बार अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ गुरु जी के पास ले गए। सबसे पहले मेरे अंकल ने गुरु जी को प्रणाम किया और फिर मिस्टर श्रीवास्तव ने गुरु जी को माथा टेका और उसके बाद मिसेस श्रीवास्तव की बारी थी। मैं उनके पीछे खड़ी थी। मिसेस श्रीवास्तव ने जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने अपने दोनों चरण उठाए और उन्हें दे दिए। वो तो पहली बार आई थी, उनको समझ नहीं आया कि इसका क्या करूं। तब मैंने उनसे कहा, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, इन्हें संभाल के रख लीजिए। ईश्वर की कृपा किस पे कैसे हो जाती है, समझ नहीं सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने मुझे चौथा वचन कहा, दिल्ली विच ना कोई महापुरुष कदी आया है तो ना कदी आएगा। संगत जी, सचमुच हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए हैं, लेकिन हमें इतनी समझ नहीं कि हम उन्हें ठीक से पहचान सकें। हम तो उन्हें अलौकिक शक्ति वाले गुरुजी समझते थे। गुरुजी ने इशारों इशारों में ही कहा और हमने समझने की कोशिश की, पर हमारी आंखों में तो मोह माया की पट्टी बंधी हुई थी। हम तो इससे ज्यादा कुछ देख भी नहीं पाए, ना ही समझ पाए। गुरु गुरुजी पंजाब की संगत को बहुत हमेशा तारीफ किया करते थे और गुरुजी का मन पंजाब में बहुत लगता था। मैं समझती हूँ इसका कारण था कि पंजाब की संगत की सादगी, उनका अपनापन। गुरुजी कहते थे, दिल्ली वाले तो अपने मतलब ਲਈ आंदे ने ਤੇ जद कम हो जाता है तो पुछदे भी नहीं। संगत जी, गुरु जी ने जो देखा वही कहा, इसलिए हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। गुरु जी तो आपकी आज आज की अपनी आज भी अपनी गद्दी पे विराजमान है और हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाना चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। गुरु जी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो सब जानते हैं, कौन सा काम कब करना है उनको पता है। और उनके चरणों में हम सब इससे ज्यादा क्या चाहिए हम सब उनके चरणों में हैं। गुरु जी का पांचवा वचन है कि दिल्ली वालियां नु महापुरुषां दी कदर नहीं है आंदी करनी नहीं आंदी। मैं सोचती हूँ कि जब गुरु जी ने ये वचन कहे होंगे, उनके मन में क्या सोच चल रही होगी। सचमुच संगत जी, हम सब ने कितने अनमोल पल खो दिए होंगे अपनी नासमझी के कारण। गुरु जी तो हमेशा कल्याण करने के लिए आए थे, हम पहचान ही नहीं सके।
हम सब अपनी ही उधेड़-बुन में लगे रहे। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी की कोई बीमारी है, किसी को फैक्ट्री की चिंता है, ना जाने क्या-क्या। हम समझ ही नहीं पाए कि गुरुजी इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। तभी तो उन्होंने कहा, दिल्ली वालिਆਂ ਨੂੰ महापुरुषां ਦੀ कदर करनी नहीं आंदी। पंजाब की संगत को गुरुजी को बहुत प्यारी थी और उनकी सादगी और उनका अपनापन गुरुजी को बहुत पसंद था। छठा और सातवां वचन, महापुरुषां ਨੂੰ कदी आजमाना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही सातवां वचन है कि मैनू अजमांदे ने, ਉਹ ਮੈਨੂੰ आजमा रही सी तो मैं ਉਹਨੂੰ आजमा रहा ਸੀ। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों वचन क्यों कहे गए। उस वक्त हम दिल्ली की में एंड्रूजगंज में रहते थे। मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर में मेरी फ्रेंड अवनीता रहती थी। मुझे हमेशा देखती थी कि मैं थर्सडे को गुरु कहीं जाती हूँ। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि रशिमा, तुम कहाँ जाती हो? तो मैंने उससे कहा कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। फिर उसने मुझसे गुरुजी के बारे में पूछा। मैंने उससे बताया गुरुजी के दरबार में क्या होता है, हम सब जाके क्या करते हैं। ऐसा लगता था है कि हम जैसे सब स्वर्ग में आ गए हैं। उसने कहा, सचमुच? मैंने कहा, हाँ, ऐसा ही लगता है। तो वो कहने लगी, मुझे भी किसी दिन ले चलना। मैंने कहा, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे गुरुजी के का बुलावा आ गया और वो मेरे साथ एम्पायर स्टेट चली गई। गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे थे। शब्द गुरबानी की मधुर आवाज कानों में अमृत घोल रही थी। मैंने जाकर गुरुजी को प्रणाम किया। फिर वनीता ने माथा टेका। तो गुरुजी ने मुझसे ये पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, गुरुजी, मेरी सहेली वनीता है, आपके दर्शनों के लिए आई है। गुरुजी ने हमें बैठने के लिए कहा। हम दोनों गुरुजी के पास ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। इतने में चाय प्रसाद मिला। मैंने उससे कहा कि पी लो, तो उसने चाय प्रसाद पी ली। फिर थोड़ी देर बाद कहा, कड़ा प्रसाद आ गया और गुरुजी प्रसाद बांटने लगे। मेरी मेरी बारी आई और मुझे भी गुरुजी ने प्रसाद दिया। वनीता की मेरे बाद वनीता की बारी थी। वो हाथ फैलाकर खड़ी रही, पर गुरु ने उसे प्रसाद नहीं दिया। बाकी संगत को बांटते रहे। संगत जी, सबको प्रसाद बट गया, पर वनीता खड़ी रही। गुरुजी ने उसे प्रसाद नहीं दिया। मैंने उसे इशारा किया करके बैठ जाने को कहा। मैंने अपने प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद उसको दे दिया। फिर लंगर लगा और हम सब ने लंगर खाया। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा, चलो आंटी, पिक्चर खत्म कर चलो। और हम लोग गुरुजी की आज्ञा लेकर घर आ गए। नेक्स्ट डे वनीता मुझसे मिली तो कहने लगी, उसको गुरुजी ने प्रसाद नहीं दिया, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने तुम्हें प्रसाद क्यों नहीं दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि रशिमा, तुझे पता है, आज सुबह वो जब वो पूजा करने के लिए मंदिर में गई, उसे हर मूर्ति में गुरुजी नजर आए। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा कि तुमने जो भी देखा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन फिर उसने मुझे शिकायत करी, तुम्हारे गुरु ने मुझे प्रसाद तो दिया नहीं। मैं अगले थर्सडे जब गुरुजी के पास गई तो मैंने गुरुजी से कहा, पूछा कि गुरुजी ने मुझसे पूछा कि हाँ, की कहंदी है तेरी सहेली? मैंने कहा, गुरुजी कह रही थी उसे आपने प्रसाद नहीं दिया था, इसलिए वो उसे अच्छा नहीं लगा। गुरुजी कहने लगे, वो गुरुजी कहने लगे, हाँ, वो मैनू आजमा रही सी तो मैं ओनू आजमा रहा सी। ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। महापुरुष तो कहीं आजमाइश ਦਾ नहीं, महापुरुषां ਨੂੰ कभी आजमाईदा नहीं। सचमुच संगत जी, हम अनजाने में और कभी कभी जानबूझकर भी कई गलतियां कर देते हैं। गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो गुरुजी हमें हमेशा क्षमा करें। आठवां वचन था गुरुजी का कि महापुरुषां ਦੇ तीन वचन ही ਹੁੰਦੇ हैं ਤੇ महापुरुषां तीन बारी ਕਹਿੰਦੇ ने। जैसे हम सब जानते हैं कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे और जो भी बोलते थे वो सत्य वचन होते थे। मैं उस दिन गुरुजी की चरण सेवा में कर रही थी, तो उस वक्त गुरुजी ने ये वचन आंटी
ये वचन आंटी से ये वचन कहे थे, मुझे ये वचन कहे थे और मैंने भी सुन लिए थे। अगले थर्सडे को गुरुजी बड़े प्यार से इशारे से मुझे बुलाया और चरणों की सेवा दी। सचमुच संगत जी, जब भी गुरुजी की अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाते थे, मुझे यूं लगता था जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सचमुच यही अवस्था होती थी, यही हालत होती थी। मन ही मन गुरु जी को ना जाने कितनी बार शुक्राना करती थी। मैं चरणों की सेवा में गुरु जी की मैं कर रही थी। अचानक गुरु जी ने मुझसे कहा, आंटी आज मंगला तेनु की चाहिए। पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ और ये मैंने क्या सुन लिया। फिर अपने आप को संभालते हुए मैंने तो हाथ जोड़कर गुरुजी की ओर से देखा और कहा, गुरुजी मुझे आप मिल गए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी ने फिर कहा, जो चाहिए मांग ले। मैंने फिर कहा, गुरुजी आपसे बढ़कर दुनिया में कौन सी चीज है जो मैं मांग लूं। लेकिन जब गुरुजी ने थर्ड टाइम कहा तो मुझे गुरुजी से कहे हुए वो वचन याद आए। महापुरुष 3 बार ही कहते ने। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप कह रहे हैं तो मैं इतना चाहती हूँ कि मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आ जाइए। मेरी ये बात सुनते ही गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ में रख दिया। कहा, प्रॉमिस। संगत जी, उस वक्त मेरी जो हालत थी आप समझ सकते हैं। ईश्वर के हाथ में मेरा हाथ था और ईश्वर से मेरे से प्रॉमिस कर रहे थे। ये घड़ियां कितनी अनमोल है, ना जाने अब किस जन्म में फिर से ईश्वर के दर्शन होंगे। ये इंतजार ना जाने फिर कब खत्म होगा। लेकिन हाँ, हमने साक्षात ईश्वर के साथ वो पल जिए हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने अनुभव है। सब गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन है। मुझे लगता है सारी संगत को पता है कि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत पल है। सब ने अपने दिल की गहराइयों में इन्हें समेट कर रखा है और यही हमारे जीवन की अनमोल पूंजी है जो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। और खुशी से उसे वचनों बताना बहुत, माने कितनी खुशी उसे मिलती है ये बताना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। आज का मेरा आखिरी वचन है, अपना पांडा साफ रखा करो। ये रोज साफ करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी के द्वारा बोले गए हर वचन इतने सुंदर, इतने पावन और इतने अनमोल होते हैं कि साथ ही साथ इतने गहरे हैं कि हम इंसान तो अपनी मंद बुद्धि से कुछ समझ सकते ही नहीं, उसका वर्णन क्या करें। लेकिन उन्हें समझ पाना हम सबकी इस बात, सबके इस गम बात बता नहीं सकते। आप सोचिए कि अपना पांडा साफ रखा करो। ये तो ये तो रोज साफ करना चाहिए। हम तो इसका मतलब यही निकालेंगे, अपने बर्तन को साफ रखना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए। सोचने में तो ये एक दिन सिंपल सी बात लगती है, मगर इसके मायने बहुत गहरे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस बर्तन में दूध लेते हैं तो उसे अच्छी तरह साफ करते हैं और उसे फिर उसमें दूध डलवाते हैं। वो इसलिए कि वही बर्तन गंदा गंदा हुआ तो दूध फट जाएगा। आप सोचिए, जब हम महापुरुषों के पास जाते हैं, हमारा बर्तन होता है हमारा मन। हमें अपने मन रूपी बर्तन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे मन में ना तो ना जाने कितने विचार आते जाते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव के पास जब भी जाएं तो अपने मन को सुंदर भावों से भर ले, दुनिया की चिंता छोड़ दे, मन रूपी बर्तन को साफ यानी खाली करके गुरुजी के पास जाएं। जैसे गुरुजी जैसे दूध डलवाते वक्त अपने बर्तन की सफाई हम ध्यान देते हैं, वैसे ही गुरुजी के पास जाने से पहले अपने मन रूपी बर्तन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसे गुरुदेव के चरणों की धूल ही साफ कर सकती है और उस धूल से इसे रोज मांजना चाहिए। और आप देखेंगे
तभी तो गुरुजी उसमें ब्लेसिंग्स डालेंगे। और इस बर्तन को रोज साफ करना और चमकाना है। गुरु संगत जी, ये थे मेरे आज के वचन। गुरुजी ने मुझसे कहे थे। पिछले हफ्ते गौरी आंटी ने बहुत सुंदर वचन सुनाए, जो बहुत सुंदर थे, और जो वचन मुझसे कहे थे वो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। आप सबसे विदा लेने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप साथ ही साथ मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, सुरेश अंकल का, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। सारे उनके मल्टीलिंगुअल ग्रुप के सभी साथी जो उन्होंने इस सेवा को आज परवान चढ़ाया है। आज मैं अपने वचन के साथ शेयर करने का हमें मौका दिया है। थैंक यू अंकल, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका। पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि आई डिड नॉट प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। रशीमा आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और न केवल गुरु जी के वचन अनमोल हैं, आपका जो भाव और प्यार है गुरु महाराज के प्रति, वो भी अनमोल है और पूजनीय है, और इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस। सो ये जो सेवा है, ये सेवा ही अनमोल है कि गुरु जी जो चाहते हैं, जो एक गुरु की शिक्षा है, वो इन वचनों के द्वारा सभी संगत को पहुंच रही है। अब उससे कितना फायदा उठाना है और कितना हमने अपने जीवन को निखारना है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अस। कितना डायरेक्ट कनेक्शन हम गुरु महाराज से रखते हैं और कितना हम उनको प्यार करते हैं कि वी ऑनर हिज वर्ड्स। अपने गुरु की शिक्षा को हम कितना अपने जीवन में उतारते हैं और प्रैक्टिकली इसको करते हैं। तो बहुत शुक्राना आंटी। हर एक वचन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गाइडेंस एंड ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, बिकॉज गुरु जी तो ब्लेसिंग्स ही देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका। एंड सभी संगत के on behalf of all the sangat and this platform and Suresh uncle, I immensely thank you and thank Guru Maharaj for making this seva possible. So Suresh uncle, is it something that you would like to share कि अब हम सब आज्ञा लें गुरु महाराज से? जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम, हर पल बारंबार शुक्राना गुरु जी महाराज। राशिमा आंटी, डिवाइन और ब्लिसफुल सत्संग शेयरिंग के लिए गुरु परिवार आपका कृतज्ञ है, आभारी है। बहुत ही सांसें रोक के आपका एक एक सत्संग सुन रहे थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना ईश्वर के हाथ में आपका हाथ, गुरु जी ने आपके हाथ को पकड़ा। कितनी अच्छी अनुभूति हुई उस टाइम, ये सब संगत जानती है। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तनुज आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। अब संगत जी से प्रार्थना करते हैं कि अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत अच्छा संगत था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम महाराज, शुक्राना गुरु जी, सत्संग जी शुक्राना, शुक्राना आज्ञा गुरु जी। सत्संग आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।